हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं उम्मीद है, इस बात की उम्मीद है आप लोगों से। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं आप लोग, अच्छे हैं। उम्मीद है कि अच्छे ही रहेंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करना है ना, अच्छे तरीके से करना है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2027 में जो है हम लोगों को एग्जाम देना है। बिहार बोर्ड की जो एग्जाम है 2027 में होने वाली है, उस एग्जाम को लेके हम लोग अच्छे तरीके से क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड यानी कि क्लास 10 का जो है हमारा बुक जो है, उस बुक का जो गोधूली भाग 2 है, उस गोधूली भाग 2 का जो है हमारा आज न्यू चैप्टर, यानी कि न्यू चैप्टर क्या कहे, स्वदेशी जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने क्या पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 में हम लोगों ने क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली हमारा, वो जो टॉपिक होने वाला वो है हमारा कौन सा, सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। क्या होने वाला है? स्वदेशी जो चैप्टर है उसके स्वदेशी जो चैप्टर है ना, उसके प्रश्न के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, अब कैसे जो है क्वेश्चन को बनाया जाता है, उस चीज के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास को यानी कि डे 1, डे 2 और डे 3 को आप लोगों ने क्या किए होंगे, स्वदेशी जो चैप्टर है उसके डे 1, डे 2 को आप लोगों ने क्या किए होंगे, कवर कर चुके होंगे, देख चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास को आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जो है ना प्यारे स्टूडेंट, आप लोग क्या कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। अपने मित्रों के साथ क्या कीजिए, इस क्लास को सबसे पहले जो है इस क्लास को शेयर कीजिए। शेयर कीजिए आप लोग इस क्लास को, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। शेयर कर दिए? अपने दोस्तों को बुला लिए? सभी दोस्तों को आप लोग क्या कीजिए, बुला लीजिए, ताकि क्या हो, आप पढ़ो तो फिर क्या है, आपका दोस्त भी पढ़े ना। ये क्या कहता है, सभी के अंदर होता है कि हम पढ़ेंगे तो हमारा दोस्त भी पढ़ ले थोड़ा, है ना। हेल्प करने की वाली जो बात होती है उसकी हम बात करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को आप लोग शेयर कर चुके होंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को क्या किए होंगे, शेयर कर चुके होंगे। यानी कि हम लोग जो है स्वदेशी जो चैप्टर है उसके क्या करने वाले हैं, प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, है ना। समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्या है, बर्बाद नहीं होने देंगे। पढ़ने के लिए आए हैं तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, हमारा जो है दिख रहा है, हम बोर्ड पे दिख रहा है कि बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक परीक्षा यानी कि 2027 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तैयारियां करने वाले हैं। हमारा क्लास 10 यानी कि क्लास 10 का जो है बिहार बोर्ड का जो बुक है उसका जो क्लास 10 का जो हिंदी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है, हिंदी होने वाला है। स्वदेशी अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। अध्याय हो गया हमारा चौथा। स्वदेशी पाठ का नाम है काव्य खंड में ये आता है, इसके बारे में हम लोगों को पूरा पता है। आज हमारा क्लास होने वाला है, ये चौथा डे होने वाला है। उस चौथा डे में हम लोग क्या है, पढ़ने वाले हैं ये चीज। चौथा डे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारा सब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में यानी कि डे 1 में हम लोग इस चीज को देखे थे। डे 1 में हम लोग इस चीज को देखे थे, डे 2 में हम लोग इस चीज को देखे थे, ठीक है। डे 2 में हम लोग इस चीज को देखे थे और डे 3 में जो है, डे 3 में हम लोग इस चीज को देखे थे। डे 3 में यानी कि डे 3 में हम लोग क्या है, इस चीज को देखे थे, ठीक है। डे 3 में हम लोग इस चीज को क्या है, देखे थे ना। चलिए, तो आज जो है हमारा होने वाला है क्लास, कौन चीज, स्वदेशी जो चैप्टर है इसके बारे में होने वाला है ना। डे 4 होने वाला है। डे 4 जो 4 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। डे 1 में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं,
डे 2 में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। ठीक है, डे 2 में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं और डे 3 जो होने वाला है, ये होने वाला हो गया है हम लोगों को। आज डे 4 में हम लोग इस चीज को देखेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को शेयर कर चुके होंगे अपने दोस्तों के साथ। आज चलिए, तो क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न दिख रहा है। पहला नंबर जो है, यानी कि हम लोग क्लास 10 हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लास 10 का हिंदी साहित्य जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ स्वदेशी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड के द्वारा लिखा हुआ है। और प्रश्नों उत्तर को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इस चीज को, पहला प्रश्न हमारा सामने में आ रहा है। इसका पहला जो प्रश्न है उसका क्या हो रहा है, सामने में आ रहा है। क्या आ रहा है पहला प्रश्न, देखिए। पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न आया, क्या है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता स्पष्ट करना मतलब होता है किसी भी चीज को आप कहेंगे कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। शीर्षक उसको कहा जाता है ना। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो है ना हम लोग को बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि कविता जो है हम लोग पढ़े हैं उसका जो शीर्षक जो था स्वदेशी, उसका सार्थकता क्या करना है, स्पष्ट करना है। और स्वदेशी जो चैप्टर है, सार्थकता यानी कि कहानी पूरा क्या होता है, उसी के इर्द गिर्द जो है ना घूमते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, तो शीर्षक कहते हैं। ठीक है, कहानी पूरा उसी के ऊपर क्या करेगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु है, ये जो बिंदु है इसके आप क्या करेगा, चारों ओर कोई जो है ना कुछ ऐसे करके घूमता हुआ रहता है, उसको अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षक बोलते हैं। जो चारों तरफ ये घूम जो रहा है, इसके चारों तरफ जो घूमता है ना, उस केंद्र को हम लोग शीर्षक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बोला जा रहा है वस्तुतः किसी, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। पहला जो प्रश्न है उसका आंसर लिखेंगे, वस्तुतः किसी भी गद्य, गद्य हम लोग कहते हैं किसको, कहानी को बोलते हैं, कहानी को। और ये हो गया हमारा कविता, किसको बोला जाता है, कविता यानी कि पद। तो किसी भी पद या गद्य का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, कहानी या भाव घूमते रहता है। अभी हम बताए थे ना कि अभी हम बोले कि किसी भी कविता को हम ले ले या कहानी का जो शीर्षक होता है वो क्या होता है, वह धुरी होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, वो कहानियां घूमता है। अगर कहानी है तो वो कहानी घूमने का काम करेगा। यदि अगर कविता है तो कविता का जो पंक्ति दिया जाता है उसका क्या होगा, अर्थ घूमेगा, उसके चारों तरफ घूमते रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षक। रचनाकार शीर्षक देते समय उसकी कथानक, है ना, कथानक बस, कथा वस्तु, कथ्य को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, देते हैं। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी है। ये जो चैप्टर है उसका हम लोग क्या है, स्वदेशी है नाम। अपने आप में उपर्युक्त है, मतलब अपने आप में क्या है, हम लोग के लिए क्या है, उपर्युक्त। उपर्युक्त कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। पराधीनता भारत की दुर्दशा, है ना, पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। इस शीर्षक को क्या किया गया है, रखा गया है ना, रखा गया है। ठीक है, इस शीर्षक को क्या किया गया है, रखा गया है। अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं, इसलिए रखा गया है। इस स्वदेशी जो चैप्टर था उसका शीर्षक इसलिए स्वदेशी रखा गया है क्योंकि स्वदेशी के अपने देश का जो है ना, अपने देश का वस्तु को हम लोग छोड़ के दूसरे देश के वस्तु का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए हम लोग को कहना चाह रहे हैं लेखक क्या, कि विदेशी वस्तु को आप लोग क्या कीजिए, इस्तेमाल जो कर रहे हैं हम लोग उसको छोड़ के, विदेशी जो वस्तु है उसको छोड़कर स्वदेशी जो वस्तु है उसको क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, है ना। अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं, मतलब आप नया नया जो जमाना है, नया नया समाज है उसमें की जो वस्तुएं होती है उसको क्या कर रहा है,
कर ले रहा है, सभी लोग जो इस्तेमाल करता है, उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो इसमें आगे लिखे हैं कि रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं और सही स्वदेशी यानी कि जो है अपना देश का जो वस्तु है उसको क्या मान रहे हैं, तो बुरा मान रहे हैं, है ना, बुरा मान रहे हैं। कौन? सभी लोग जो भारतवासी जो है वो, है ना, कह रहे हैं क्या, इसको तुच्छ मानते हैं। हिंदू हो वो, मुसलमान हो वो भी, और ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सभी का सभी लोग यही क्या करता है, इसको जो है बुरा मानता है। सभी विदेशी वस्तुओं को ही पर ही अब भरोसा करते हैं, और जो भी अपने देश के अलावे जो विदेशी वस्तु है उसी के ऊपर क्या होता है, सभी लोग भरोसा करता है, उसी को जो है ना अपना अच्छा मानता है और उसी चीज को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस्तेमाल क्या है, करता है, इस्तेमाल करता है। उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नजर आती है और भारतीय कहलाने, है ना, भारतीय जो है ना कहने कहलाने पर अपने आप को है की दृष्टि से देखते हैं। सर्वत्र पश्चाताप चीजों का ही बोलबाला है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक, है ना, सार्थक और समाचीन है। ठीक है, ये बात हम लोग क्या करेंगे, पहले जो प्रश्न था उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। उम्मीद है हमें कि आप लोग इस चीज को क्या है, अच्छे तरीके से जो है ना समझ चुके होंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न था उसके बारे में हम लोग ये बात को लिखेंगे, और ये जो है ना बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी कविता का शीर्षक जो है ना जो दिया जाता है उसका सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कविता में रहता है, और प्रश्न भी पूछता है बार बार, जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ये सब रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर लिख लेंगे, इतना इतना बात लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर जो है प्रश्न आ रहा है, ये बोल रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। कवि को भारत में जो है भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या हम लोग पहले कविता में पढ़ चुके हैं कि सभी जो वस्तुएं है वो विदेशी हो गया है, विदेशी वस्तुएं भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिधर देखो उधर क्या है, विदेशी वस्तुएं दिखाई पड़ता है। हाट में चले जाए, बाजार में चले जाए, हम कहीं भी चले जाए तो वो चीज क्या है, विदेशी दिखाई पड़ता है। हर एक जगह विदेशी वस्तु का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए कभी भी बोल रहे हैं क्या कि भारत में भी क्या है, भारतीयता कहीं पे दिखाई नहीं पड़ता है, सभी जगह विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ता है। जहां जाओ वहां पे वही चीज दिखाई पड़ता है। लिखेंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका आंसर क्या, किसी भी, है ना, क्या लिखेंगे, किसी भी देश के प्रति वहां के जनता की कितनी निष्ठा है, विदेशी को अपने देश की संस्कृति में कितनी आस्था है, या उसके रहन सहन, बोल चाल, खान पान से पता चलता है कि कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं, है ना, क्या रंगे हैं, विदेशी रंगों में क्या हो गए हैं, रंग चुके हैं। उसको विदेशी वस्तु ही सभी चीज दिखाई पड़ता है। खान पान कहे, खान पान, बोल चाल, रहन सहन, सभी का सभी क्या हो गया है, विदेशी हो गया। लोग जो है ना रहता भी है आज के समय में तो विदेशी टाइप का घर बनाएगा, बोलेगा भी तो हेलो हाय दिस, ये क्या मतलब, ये क्या है, विदेशी है। अपना देश की भाषा क्या है ना, अगर प्रणाम भी करता है भगवान को तो ऊपर से वो मतलब दूरिये से कर लेगा, भगवान को प्रणाम, प्रणाम भगवान जी, और चलते रहेंगे। ये सब विदेशी क्या है, रहन हो गया, सहन हो गया, है ना, इस्तेमाल कर रहे हैं। खान पान, खाना भी खाते हैं तो आज के समय में जो है ना रोटी चावल के अलावा जो है ना बहुत तरह की जो है खाना आ गया है, जो चाइनीज फूड हो गया, जो क्या कहता है अलाना फलाना, कुरकुरे तुरकुरे, ये सब क्या है व्यक्ति जो खा रहा है ना, ये सब विदेशी है चीजें हैं। और इसको क्या कर रहा है, देख के सभी लोग क्या कर रहा है, भारत में भी इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत कहे तो हम लोग क्या है, हम लोगों को स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है, हानिकारक ही वस्तुएं है ये सब, जितना भी चीजें हैं वो सब का सब। क्योंकि इसको खाने से क्या होता है, फायदा तो होता है, जहां तक नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं क्या, कभी बोल रहे हैं, कभी प्रेमगन कह रहे हैं क्या कि लोगों का क्या हो गया है, रहन सहन भी जो है ना विदेशी हो गया है, बोलचाल भी विदेशी हो गया है, खान पान ये विदेशी हो चुका है, और कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में क्या हो गए, रंग चुके।
ये बात लिखेंगे। खान पान, आगे लिखा है खान पान बोल चाल हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय कार्य है ना, क्रियाकलाप जो भी होता है वो सब का सब क्या होता है, अंग्रेजियत है ना, अंग्रेजी हो गया है ना, अंग्रेजी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी जगह। पाश्चात्य सभ्यता को बोल है ना, बोलबाला है ना, ये सब का जो है ना बोलबाला है। भारत का पहनावा रहन सहन खान पान कहीं नहीं दिखाई पड़ता है ना, हिंदू हो या मुसलमान, ग्रामीण हो या शहरी, व्यापार हो या राजनीतिक है ना, राजनीतिज्ञ चतुर्दिक अंग्रेजियत अंग्रेजियत की ही क्या होता है, जय जयकार होता है। भारतीय भाषा संस्कृति सभ्यता धूमिल हो गई है, अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि भारत में भी क्या होता है, भारतीयता हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं भी जाते हैं तो ये चीज हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब समाज में जो है ना जिधर हम जाते हैं उधर देखते हैं क्या विदेशी रहन सहन हो गया, खान पान बोल चाल सभी का सभी विदेशी देखते हैं। इसलिए जो है ना स्वदेशी जो चैप्टर है उसमें कभी कहना चाहते हैं मनुष्य को कि आप लोग क्या कीजिए, भारतीयता जो चीजें थी उसको आप लोग इस्तेमाल कीजिए और विदेशी चीजों पर थोड़ा कम जो है ना क्या कीजिए, भरोसा कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर लिख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को लिखे होंगे, है ना, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए, है ना, अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि समाज के लिए वर्ग की आलोचना करता है, क्यों? यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। अब जिस वर्ग को आलोचना कर रहे हैं है ना, बुराइयां कर रहे हैं, तो लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कविता का जो भी लाइन होता है उसका अर्थ समझना होता है और उसके जो प्रश्न होते हैं उसको जो है ना उसके हिसाब से जो क्या होता है लिखना पड़ता है, उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, लिखना पड़ता है। लिखेंगे कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है क्यों कर रहा है इस ये, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे हम लोग उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है, उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में क्या करता है, अंग्रेजी बोलने में शान है ना, शान की बात समझता है। अंग्रेजी जो बोल रहा है वो समझता है हम लोग क्या है, अपने आप को बोल रहा है कि हम बहुत अच्छा आदमी, शान से वो बात करेगा। अंग्रेजी क्या है, बोलने में शान की क्या कर रहा है, बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन विदेशी ठाठ बाट, यहाँ पे बाट होगा, ठीक है, ठाठ बाट विदेशी बोलचाल को अपनाना है ना विकास मानते हैं। हिंदुस्तान की नाम लेने में संकोच करते हैं, हिंदुस्तानी कहलाना हीनता की बात समझते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, फूले नहीं समाते, अपनी मूल संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित होना अपने देश में प्रचलित हो गया है। ऐसी प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं। कभी यह देश हित की बात नहीं ऐसा वर्ग देश को पुनः आरोप है ना आरोक्ष रूप से विदेशी दास्ता के बंधन में बांधने का तत्पर हो रहा है। ठीक है, यही बात हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे, है ना। उम्मीद है कि लिख लिए, लिखे आप लोग, समझ गए क्या कह रहे हैं। कभी किस वर्ग की आलोचना करते हैं, तो कभी उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो अंग्रेजी बोलने में अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति मानता है, बोल रहा है हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, अपने आप को शान शौकत से जो है ना कह रहा है कि हम अंग्रेजी हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अंग्रेजी रहन सहन हो गया है, अंग्रेजी विदेश है ना, विदेशी ठाठ बाट हो गया है, विदेशी बोल चाल को अपना लिया है। ये सब चीजों को क्या है, कवि जो है ना क्या करते हैं, इसको जो है ना आलोचना करते हैं। हिंदुस्तान की नाम लेने में वो जो है ना अपने आप में जो है ना संकोच करता है व्यक्ति। हिंदुस्तानी कहलाना हीनता की बात है, हीनता की बात है, बात समझते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, करते हुए फूले नहीं समाते हैं, अपनी मूल संस्कृति को भूलकर है ना
क्या करते हैं, विदेशी जो संस्कृति है उसी को इस्तेमाल करते हैं, इसी सब चीजों को क्या करते हैं, कभी जो है आलोचना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा नंबर हमारा प्रश्न दिख रहा है, बोल रहा है कभी, है ना, कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी, पर क्या टिप्पणी करता है। कभी जो है बाजार के ऊपर, नगर के ऊपर, अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणियां करता है, ये प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न। 4 नंबर जो प्रश्न है ये हमारा बोल रहा है कभी नगर में जाए, बाजार में जाए या अर्थव्यवस्था पर क्या बोले हैं, इस चीज के ऊपर क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न हमें कह रहा है। इसका आंसर लिखेंगे, कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है ना। कवि के अनुसार आज हम नगर में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो क्या होगा, इसी चीज को हम लोग अर्थ में समझे थे, अच्छे से समझाए थे कि कहीं भी हम चले जाए तो सभी जगह विदेशी ही चीजें दिखाई पड़ता है ना। तो ये भी बोल रहे हैं कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं भी हम जाए तो बिल्कुल क्या है, दिखाई ही नहीं देती है ना, दिखती नहीं दिखती है। नागरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब का सब क्या है, सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती है, विदेशी वस्तुओं को लोग चाह कर खरीदते हैं, और इसी चीज को क्या होता है, विदेशी चीजों को लोग जो है ना अच्छे से चाह करते हैं और उसी चीज को क्या करते हैं, खरीदने का काम करते हैं। हाँ, मतलब कहा भी जाएगा कि अगर जिस चीज की चाहत रहेगी उसी चीज को ना, सामान को बनाने वाला जो कंपनी है वही बनाएगा ना। अगर हमारा जो है ना मन है कि हम देसी वस्त्र को पहने और हम जाएंगे बाजार में तो वो चीज नहीं मिलेगा तो फिर कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। और अब मान लेते हैं कि सामान अगर हम देसी इस्तेमाल करेंगे सभी लोग तो फिर क्या होगा, उसका जो है ना कंपनी भी बनाने का काम करेगा सामान को, उस चीज को, हाँ। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या है, कंपनियां बनाएगा, उस चीज को नहीं बनाती, इसीलिए जो है कंपनी बनाती ही नहीं है। ठीक है, तो सभी वस्तुओं क्या हो गया है, लोग चाहकर भी उस विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, इससे विदेशी है ना कंपनियां लाभान्वित होता है, अच्छा उसको खासा कमाई होता है उस कंपनी को, विदेशी जो वो कंपनी है उसको अच्छा खासा कमाई भी होता है ना। स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है, अपना ही देश का जो वस्तु है उसमें बाजार में उस चीज का क्या हो गया, कमी हो गया है, लोग खरीदना ही नहीं चाहता है उसको, तो फिर दिखेगा कैसे स्वदेशी चीज। ठीक है, ऐसे प्रथा को देश, ऐसे प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है। चतुर्दिक विदेशी, है ना, विदेशीपन का होना हमारी कमजोरी उजागर कर रही है। आप क्या करोगे अगर मान लो अर्थव्यवस्था हमारा गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, कंपनी का हम अपना ही देश का जो है ना वस्तु अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंपनियां क्या करेंगे, उसको जो है बनाएगी नहीं तो फिर अर्थव्यवस्था क्या होगा, गिरेगा है ना, स्वाभाविक बात है। आप क्या करोगे, विदेशी सामान खरीदोगे, विदेशी कंपनी क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, बनाएगा, विदेशी कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी जो कंपनी है उसको हम पैसा दे रहे हैं, हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, स्वाभाविक बात है गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं गिरेगी बताइए आप लोग, गिरेगी कि नहीं गिरेगी आप लोग बताइए। ये स्वाभाविक बात है, वो चीज गिरेगा ही, कितना भी हम कोशिश कर ले, यदि बाजार का सामान हम स्वदेशी चीज को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पर क्या है, हमारा जो देश में जो सामान बन रहा है उस चीज का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका जो है ना कमाई होगा कैसे कंपनी वाला को, और कंपनी वाला यदि क्या है कमाएगा नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा समाज में फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था अपने आप क्या है गिरेगा ही। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग चौथा नंबर प्रश्न में यानी कि 4 नंबर प्रश्न में इसका आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे, इस प्रश्न का आंसर 4 नंबर में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा सामने आ रहा है, प्रश्न ये आ रहा है चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर प्रश्न क्या दिख रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। अब जो नेता जो कटाक्ष किए थे चैप्टर के अंदर, जो नेता की जो है ना खूब आलोचना किए थे उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, लिखेंगे। प्रश्न क्या है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, नेताओं के बारे में कवि का क्या क्या कहना है,
तो इसका आंसर लिखेंगे, आज देश के नेता देश की मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। नेता के बारे में बोल रहे हैं, आज की नेता जो भी लोग हैं वो देश की मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय क्या करते हैं, पाश्चात्य अपने सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। कभी कहते हैं कि जिससे धोती नहीं समझ सकते, अर्थात अपने देश की वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हुए देश की व्यवस्था में क्या करेंगे, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे, यह संदेह का विषय हो जाता है। जिस नेता में स्वदेशी भावना रुचि बसी नहीं है, वो अपने देश की मिट्टी से दूर क्या होते जाते हैं। उनसे देश की सेवा अपेक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव की जैसा है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेजी में खींचेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कभी डफाली किसे कहा है। ठीक है, अब डफाली किसको कहा है, क्या पढ़े थे हम लोग, चैप्टर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे और क्यों। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा, ये बात क्यों बोले हैं, इस लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं क्यों और किसको कहे हैं, ये प्रश्न है हमारे सामने। तो इसका आंसर लिखेंगे, जिन नेताओं में दास वृत्ति बढ़ रही है। दास वृत्ति मतलब क्या, आगे पीछे करने वाला जो नहीं होता है उसको बोला जाता है दास वृत्ति। पिछवाड़ा लगने है ना, उसके आगे पीछे घूमते रहना, उसी को कहा जाता है दास वृत्ति। तो जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्तां के है ना बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज का बने हुए हैं, उनको कभी डफाली की संज्ञा देते हैं। उन्हीं लोगों को डफाली कहते हैं। ठीक है, डफली उसको ही बोला जाता है डफाली, क्योंकि वे विदेशी है ना, विदेश की क्या करते हैं, संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी झूठी प्रशंसा है ना, प्रशंसा में लगे हुए हैं। डफाली की तरह राग आलाप करते रहते हैं। पाश्चात्य विदेशी है ना, पाश्चात्य की विदेशी एवं अंग्रेजी की क्या होता है, गाथा न गा रहे हैं। यही लोग क्या होता है, डफाली की तरह होते हैं। लिखेंगे इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि वो डफाली ऐसे लोगों को कहते हैं जो क्या कहता है, अंग्रेजी जो लोग होते हैं, अंग्रेज का जो है ना लोग होते हैं उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल करते हैं, उसी लोगों को क्या कहता है, डफाली कहे हैं है ना, डफाली कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये बात लिखेंगे क्योंकि सभी लोग जो है सभी वस्तुओं विदेशी ही इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं, इसीलिए इसको डफाली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 6 नंबर हमारा प्रश्न आएगा। 6 नंबर प्रश्न हो गया है ना, डफाली किसको कहते हैं, ये हो गया। 7 नंबर में है हमारा व्याख्या करने वाला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याख्या करने वाला आप लोग याद रखेंगे कि व्याख्या करने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कविता से, क्योंकि व्याख्या करने वाला जो है 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर का पूछता है। ये 5 नंबर का प्रश्न होता है, पूछ देगा, लाइन दे दिया रहेगा, एक लाइन दिया हो रहेगा, कहेगा इसका जो है ना कविता को 100% क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। और व्याख्या करने वाला प्रश्न तो हमेशा आप लोग क्या कीजिए, सबसे ज्यादा याद कीजिए, क्योंकि इस चीज से जो है ना 5 नंबर उठेगा, यहाँ से 5 नंबर में प्रश्न पूछता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं किस लाइन को बोल रहा है व्याख्या करने के लिए। कभी कह रहे हैं, कभी किस लाइन की व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं व्याख्या करने के लिए कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। क्या पढ़े थे इसका अर्थ, पहले क्लास जो डे 2 हुआ था उसमें, डे 2 में हम लोग पढ़े थे ना, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। कभी कह रहे हैं कि जो मनुष्य को आज क्या है, विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम लोग देख के भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि देसी है या विदेशी है, क्योंकि वो लोग क्या है, विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर लिया है, विदेशी वस्तु कपड़ा पहन लिया है, विदेशी रहन सहन, सभी का सभी चीज क्या हो गया, विदेशी हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, ये तो लाइन का अर्थ हो गया। लिखेंगे कैसे, तो व्याख्या करने वाला में आप लोग याद रखेंगे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ से इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्ति
हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी शीर्षक पद से उद्धित है, यानी कि लिया गया है। ये बात आप लोग लिखेंगे। कहां से? प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक हिंदी, है ना, स्वदेशी शीर्षक पद से उद्धित है। इसकी रचना देशभक्त, है ना, इसकी जो रचनाकार है वो इसकी जो रचनाकार यानी कि रचना देशभक्त कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा की गई है। किसके? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा की गई है। इसमें कवि ने देश प्रेम की भाव को जगाने का प्रयास किया है। कवि ने स्वदेशी भावना को जगाने की क्या किए है? आवश्यकता पर बल दिया है। तत्पश्चात रंग में रंग जाना कवि के विचार से दास्ता की निशानी है। ये बात लिखेंगे। यहां तक पहला व्याख्या करने वाला इस बात को लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो अर्थ था ना, लाइन जो कह रहा था, जो लाइन था उसके लाइन के उस लाइन का हम लोग अर्थ उसके बाद लिखेंगे। उस लाइन का अर्थ उसके बाद हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह से अंग्रेजियत को अपना लिए हैं कि वे पहचान में नहीं आते भी क्या है? नहीं आते कि भारतीय है। वे पहचान में ही नहीं आते कि वे क्या है? भारतीय है ना, भारतीय है या विदेशी है। आज भारतीय वेशभूषा, भाषा, शैली, खान पान सब त्याग दिया है और विदेशी संस्कृति को क्या किया है? सहजता से अपना लिया और आसानी से इस चीज को अपना लिया है। मुसलमान, हिंदू सभी अपना भारतीय पहचान को छोड़कर क्या है? पहचान को छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे, है ना। तत्पश्चात, है ना, पाश्चात्य का अनुसरण करने में लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस चीज को जो है ना अपना लेने के बाद जो है लोग अपने आप में क्या होता है? खुशी भी महसूस करता है, खुश भी रहता है। हाँ, हम क्या है? अंग्रेजी हो गए। ठीक है, इसका आंसर हम लोग ए लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है क्या है? 7 नंबर का ही जो है प्रश्न था व्याख्या करने वाला। उस व्याख्या करने वाला में भी एक जो है प्रश्न क नंबर था और दूसरा नंबर हमारा ख है। ख नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। इसका क्या बताए थे? अर्थ बताए थे ना। कहते अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु के क्या हो गया? सभी का सभी जो है ना, अंग्रेजी घर भी हो गया, अंग्रेजी रुचि हो गया है ना, अंग्रेजी वस्तु हो गया। ये सब का सब क्या है? अपने देश के क्या हो गया? विपरीत हो गया। आज समाज में सभी लोग जो है अपने देश के विपरीत चले गए हैं, सभी चीज इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो अंग्रेजी। इसी का क्या करेंगे? लिखेंगे। इसका जो है ना व्याख्या करेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के कवि प्रेमघन जी के द्वारा रचित है, स्वदेशी पाठ से उद्धित है। इसमें कवि ने, है ना, इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। क्या हो गया है? लुप्त हो गया है ना। विदेशी भाषा, रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है, प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है कि भारतीय लोग का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सभी लोग, है ना, सभी लोग मात्र अंग्रेजी की है ना, बोलबाला है। जिधर जाओ उधर जो है अंग्रेजी की क्या है? बोलबाला है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही दिखाई पड़ता है। ये बात इसका यहां से लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न है और इस पाठ का जो है लास्ट प्रश्न है। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 8वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी स्टूडेंट आप लोगों से पूछ रहा है कि आपके मत के अनुसार आपका जो है ना कौन सा दोहा में आपको जो है ये लाइन जो है सबसे अच्छा लगा, उसकी बात किया जा रहा है ना। लिखेंगे आपके मत से स्वदेशी जो चैप्टर है, ये सब स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे क्या है? अधिक प्रभावशाली है। कौन सा दोहा में अधिक प्रभावशाली है? स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अपने अपने विचार से लिखेंगे। ये प्रश्न अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जो लिखे हैं उसी को आप लोग को ही लिखना है।
इस प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग अपने मन से भी दे सकते हैं। जो आपको जो दोहा आपको अच्छा लगा, 10 दोहा था, उस 10 दोहा में जो प्रश्न का आंसर जो है ना, जिस दोहे का आपको जो है ना लाइन अच्छा लगा, उस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, लिख सकते हैं। हमने क्या लिखे हैं, हम जो लिखे हैं वो है हमारा दोहा नंबर कितना, 9 है, प्रभावशाली जो लगा। लिखेंगे इसका उत्तर, मेरे विचार से दोहे संख्या 9 में स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली। जो 9 नंबर जो दोहा था उसमें जो है ना स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली है ना। स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति की सभ्यता में जितनी अधिक सरलता है ना, स्वाभाविकता एवं पवित्रता पवित्रता क्या है उतनी विदेशी संस्कृति सभ्यता में नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है, आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के लोगों से है ना, जब पवित्र भारतीय संस्कृति का प्रबंध कार्य ही नहीं संभल रहा है, जो जटिलता से भरी हुई है, विदेशी संस्कृति का निर्वाह कहाँ तक कर सकेंगे। अतः हर स्थिति में पूर्ण बौद्धिकता का क्या है, परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति मूल वंश भूषा का निर्माण है ना, वेश वंशभूषा का निर्माण किया जाना चाहिए। यही क्या है, हम लोग इसमें लिखेंगे। 9 नंबर दोहा में हम लोग इसी चीज को पढ़े थे और इसी चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आज जो है हम लोग ये जो है स्वदेशी जो चैप्टर था उसके सभी प्रश्न को क्या किए, देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है हमें कि आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चैप्टर हमारा यानी कि स्वदेशी से जितना भी चीज था वो चीज हो गया। आप प्रश्न पढ़ लिए, आज प्रश्न उत्तर देख लिए, सभी का सभी 8 जो प्रश्न था 1 से लेके 1 to 8 प्रश्न हम लोग क्या किए, आज पढ़ लिए। ये क्लास क्या हो जाता है, यहीं पे हम लोगों को जो है आज समाप्त होने वाली है। तो आप लोग समाप्त होने से पहले आप लोग क्या कीजिए, ये हमारा जो प्यारा सा चैनल है जो जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है हम लोग लिखेंगे इधर, जिसका नाम है मार्स क्लासेस। इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक जो है ये क्लास चले जाए, उन लोगों तक भी क्या हो जाए। जब आप लोग क्या कीजिएगा, इस मार्च क्लास यानी कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो क्या होगा आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही क्लास कोई भी होगा तो उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर, है ना। आज के लिए इतना ही है, अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए।